आज ताओ ते चिंग के 23rd वर्स पर 23वें सूत्र पर बात करेंगे। पहले उसको सुनेंगे और फिर उस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। लाओ त्से लिखते हैं, टू टॉक लिटिल इज natural. Fierce winds do not blow all morning. Hard rains do not last all day. What caused them? Heaven and earth. But these are exaggerated, forced effects, and that is why they cannot be sustained. If heaven and earth cannot sustain a forced action, how could man? Those who follow the way become one with the way. Those who follow goodness, those who stray from the way and goodness become one with failure. Those who deprive themselves are one with deprivedness. Those who are one with the way are welcomed by the way. Those who are one with virtue are welcomed by virtue. Those who are one with deprivation are deprived of deprivation. If you conform to the way, its power flows through you. Your actions become those of nature, your ways those of heaven. Open yourself to the Tao and trust your natural responses. Then everything will fall into place. Those who do not show trust will not be trusted. अर्थात लाओ त्से कहते हैं कि कम बोलना प्रकृति का स्वभाव है, निसर्ग का ढंग है। तेज हवाएं पूरी सुबह चलती नहीं रह सकती और घनघोर वर्षा भी पूरे दिन नहीं चलती। ऐसा कौन करता है? इन तेज हवाओं का चलना, तूफानी हवाओं का और इस घनघोर वर्षा का घटना, इसे कौन करता है? इसका कारण क्या है? ये धरती और स्वर्ग, अर्थात वो ताओ, वो स्रोत। लेकिन ये जो अतिरंजित और बलपूर्वक घटे प्रभाव हैं, ये भी हमेशा के लिए टिके नहीं रहते। अगर धरती और स्वर्ग उनको हमेशा के लिए टिकाए नहीं रख सकते, तो मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है? मनुष्य की क्षमता में ये कहां है? जो उस ताओ का अनुसरण करते हैं, जो उस मार्ग के साथ चलते हैं, वो उस ताओ के साथ, उस मार्ग के साथ एकात्म हो जाते हैं। जो अच्छाइयों का अनुसरण करते हैं और ताओ से भटक जाते हैं, वो उन अच्छाइयों के साथ जुड़ते हैं और असफलताओं के साथ एक हो जाते हैं। जो अपने को वंचित रखते हैं,
वो अभाव के साथ एक हो जाते हैं। आगे लाओ से कहते हैं, और जो उस ताओ के साथ एक हैं, जो उस ताओ के साथ, उस मार्ग के साथ एक हैं, वो मार्ग, वो ताओ उनका स्वागत करता है। जो गुणों के साथ, जो अच्छाइयाँ हैं, उनके साथ एक हैं, अच्छाइयाँ और गुण उनका स्वागत करते हैं। और जो अभाव के साथ एक हो गए हैं, जो अभाव के साथ एक हो गए हैं, वो अभाव से दूर हो जाते हैं, वो अभाव से वंचित हो जाते हैं। अगर तुम इस ताओ के साथ, इस शाश्वत नियम, शाश्वत मार्ग के साथ चलते हो, तो तुम्हारी जो क्रियाएं हैं वो नैसर्गिक हो जाती हैं। तुम्हारे जो ढंग हैं वो उस शाश्वत नियम से संचालित होने लगते हैं। अपने को इस ताओ, इस परम स्रोत, इस रहस्य के साथ लयबद्ध कर दो। और इस ताओ के नैसर्गिक जो ढंग हैं उनमें आस्था रखो, और तुम देखोगे कि सब कुछ ठीक अपनी जगह पर व्यवस्थित हो रहा है। उस अराजकता में एक व्यवस्था उत्पन्न हो रही है। जो स्वयं में आस्था नहीं रखते, उनमें भी ये जगत आस्था नहीं रखता। इसलिए स्वयं में आस्था रखो, स्वयं में श्रद्धा रखो। लाओ त्से के सारे सूत्रों की तरह ये सूत्र भी अपने में अद्भुत और एक अनूठा ढंग जो लाओ त्से के कहने का है वो इन सूत्रों में है। पहली बात जो महत्वपूर्ण है लाओ त्से पहले ही कह देते हैं, फिर उसको आगे एलेबोरेट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। लाओ त्से ने कहा कि ये कम बोलना नैसर्गिक है, प्रकृति का ढंग है। ये प्रकृति हमको सिखाती है, हमको बताती है हर क्षण, लेकिन आवाज नहीं होती, उसके इशारे हैं। कण कण में जीवन का नर्तन है, ये अलौकिक आनंद है, जीवन का स्पंदन है। हर तरफ से प्रकृति इशारे कर रही है। हर कण में वेद, उपनिषद, सारे शास्त्र खुदे हुए हैं, गूंज रहे हैं, उनकी अनुगूंज आ रही है। दुनिया की हर किताब मिट जाए, दुनिया की हर टीचिंग मिट जाए, लेकिन जब भी कोई अपनी एक सचेतन और निर्दोष दृष्टि से इस निसर्ग को देखेगा, सारा ज्ञान आविर्भूत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो समाहित है प्रकृति के कण कण में। हमें उसे देखना है, हमें ठहरना है। लाओ त्से ने यही कहा कि टू स्पीक लिटिल इज नेचुरल, कम बोलना। मनुष्य को बोलने का वरदान मिला है। उसके इस विकास की यात्रा में ये जो भाषा, ये शब्द, ये वाणी, इसने ही चमत्कार किया है। उसे जीवन की गहराइयों में उतरने की क्षमता दी है। लेकिन जैसे कि हर चीज एक विरोधाभास के साथ आती है, एक द्वैत के साथ आती है, तो यहां भी एक द्वैत है, एक विरोधाभास है कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा रूपांतरित करने का, विकसित करने का माध्यम है, वही तुमको भटकाने का माध्यम भी बन सकता है। और ये उचित भी है, ये ठीक भी है। अन्यथा तो फिर सब इतना प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, इतना
निश्चित हो जाएगा कि तुम्हारे जीवन में सारा रस चला जाएगा। तुम आज के इस जीवन के प्रवाह में कुछ भी तय नहीं कर सकते। संभावनाएं हैं, खुलती हैं, अनंत संभावनाएं खुलती हैं, लेकिन कौन संभावना कहाँ जाएगी, किधर ले जाएगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता। भाषा, शब्द और वाणी अस्तित्व ने मनुष्य के माध्यम से जब इन्हें प्रकट किया, या लाओ त्से की भाषा में कहें जब ताओ ने भाषा, वाणी और शब्द को गति दी, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ढंग है उस ताओ के रहस्य को जान पाने का, समझ पाने का और अभिव्यक्त कर पाने का। लेकिन अगर यही भाषा, यही वाणी, यही शब्द दीवार बन के खड़े हो जाएं, तो फिर हम कुछ भी जान नहीं सकते। जीवन में दीवार और द्वार हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ये मनुष्य की देखा जाए एक आशीषमय अवस्था भी है और अभिशाप भी है। हर द्वार दीवार बन सकता है, हर दीवार द्वार बन सकती है। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसी कोई दीवार नहीं है हमारे जीवन में, इस जगत में, जो द्वार बनने की क्षमता ना रखती हो, और ऐसा कोई द्वार भी नहीं है जो दीवार बनने की क्षमता ना रखता हो। जो बोलना वरदान बन सकता है, वही बोलना अभिशाप भी बन सकता है। हम जीवन में देखते ही हैं, बोल बोल कर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। नहीं लगता ऐसा? कम बोलते हैं, जीवन सुंदर रहता है, सुस्थिर रहता है, सुव्यवस्थित रहता है। कब कहां क्या बोलना चाहिए और कब कहां क्या नहीं बोलना चाहिए, इन समस्याओं और इन अड़चनों से ही सारा जीवन पटा पड़ा है। पशुओं के पास, पेड़ों के पास भाषा, वाणी नहीं है। वो अपने ढंग से अपनी अभिव्यक्तियां करते हैं, तो बहुत मुश्किल में, अड़चन में नहीं पड़ते, क्योंकि उनके पास व्याख्या का उपकरण नहीं है, विश्लेषण का उपकरण नहीं है। वो मन की जो संरचना मनुष्य में प्रकट हुई है, वो उनके पास नहीं है, तो वो बहुत समस्याओं में नहीं पड़ते। मनुष्य कदम दर कदम समस्या में पड़ सकता है। भाषा है, शब्द है, उनकी व्याख्या हो सकती है, विश्लेषण हो सकता है, अर्थ हो सकता है, अनर्थ हो सकता है, लेकिन हम अर्थ की परतों को खोल सकते हैं। यही तो उसकी खूबसूरती भी है। लाओ त्से भी ये शब्द लिख सकते हैं, यही तो खूबसूरती है। लाओ त्से के शब्द हों, किसी भी बुद्ध के शब्द हों, उन पर बोला जा सकता है, यही तो खूबसूरती है। कम बोलना प्रकृति का ढंग है, नैसर्गिक है। लाओ त्से ऐसा कहते हैं। वो यहां पर अतिरेक की तरफ जाती हुई जो हमारी चित्त दशाएं हैं, उनकी ओर हमें सचेत करते हैं। जैसे पिछले सूत्र में लाओ त्से ने कहा कि जो अतियां हैं वो हमको भटका देती हैं। अति में हम जाते हैं और हम भटक जाते हैं। कोई बोलने की अति में चला जाए तो बोलना फिर शोर में बदल जाता है। बोलने की प्रासंगिकता खो जाती है। बोलने का जो सारगर्भित रूप होना चाहिए वो समाप्त हो जाता है। बोलने का जो सार है, बोलने की जो अर्थवत्ता है, वो तब आती है जब सदा हुआ और कम बोला जाए। इसीलिए लाओ त्से ने कहा कम बोलना। संतों का गुण ही है कम बोलना, और संतों को ही देखें तो लगेगा बोले ही चले जा रहे हैं, बोलने का काम है। मैं ही यहां बैठूंगा 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे बोलूंगा, तो ये कम बोलना हुआ। लाओ त्से के सूत्र को कोई अगर देखेगा कहेगा अभी अभी आपने कहा कि कम बोलना चाहिए, और ये कम बोलना है, 1 घंटा, 1.5 घंटा नॉन स्टॉप आप बोलेंगे, ये कम बोलना है। लेकिन अगर तुम प्रेम पूर्वक देखोगे
तो तुम्हें दिखाई देगा कि कहाँ बोला है मैंने, तो बोला नहीं। ये तो मौन का एक संगीत है, उस मौन का एक ढंग है जो बस खुल रहा है। इस बोलने में अगर दबाव आ जाए, इस बोलने में अगर किसी तरह की प्रतिक्रिया आ जाए, तो बोलना फिर विकृत हो गया। बोलना जब आनंद से उपजे, सहज घटना की तरह घटे, तो वो कम ही होता है। भारत में इसीलिए परंपरा चली, तुम देखो, तुम्हें ध्यान होगा, अक्सर पारंपरिक ढंग से ही इस शब्द का हम उपयोग करते रहे। हम कहते हैं किसी भी संत के या बुद्ध के हम दर्शन करने जाते हैं, हम कहते हैं चलो उनके दर्शन कराते हैं। हम कभी ये नहीं कहते चलो उनको सुन आते हैं। दर्शन करेंगे, क्या करेंगे दर्शन में? क्योंकि हम हमेशा से जानते रहे, भारत इतनी प्राचीन सभ्यता, इतनी प्राचीन संस्कृति है इस अध्यात्म को जीने वाली, कि हमने इसको हमेशा से जाना, बहुत पहले जान लिया था कि जो सार है वो बहुत बोलने में नहीं है, सार है मौन में। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि मौन में सार है तो बोलना बेकार है, बोला ही ना जाए। बात समझें, क्योंकि अगर उतना ही मौन रहना है तो फिर लगेगा वृक्ष मौन है, ये पशु पक्षी अपने ढंग से मौन है, तो हम बोलने के झंझट क्यों पालें? तो हम मुंह पे पट्टी लगा के चुप बैठ जाएं। कई लोग मौन व्रत ले लेते हैं। मौन व्रत एक विचलन है, डेविएशन है, उसका कोई औचित्य नहीं है। मौन एक आंतरिक घटना है, मौन बाहरी घटना नहीं है। तो भारत में हम संतों के दर्शन करने जाते रहे, उनको सुनने नहीं जाते रहे। हम उनको देखते हैं, उनका उठना बैठना, उनका ठहरना, कुछ न करना, वो चुप बैठे हैं, हम उनको देखते हैं। वो जो उनके साथ होना है उसी को सत्संग कहते, वो तरंगित होना, उनके मौन से जो अनुगूंज उठती है, और फिर वो चाहे कुछ शब्द बोलें चाहे ज़्यादा बोलें, वो मौन से निकली हुई वाणी वो हमको रूपांतरित कर देती है। वो ना भी बोलें तो उनका होने का ढंग बोलता है, उनकी पूरी बीइंग बोलती है। जैसे तुम हिमालय चले जाओ तो हिमालय तुमको प्रवचन नहीं देता शांति का, हिमालय तुमको मौन का प्रवचन नहीं देता, लेकिन हिमालय तुम गए, हिमालय का एक विस्तृत हिमाच्छादित विस्तार, और तुम अचानक मौन में उतरने लगते हो, तुम अचानक शांति में उतरने लगते हो। हिमालय ने तुमको नहीं कहा कि मौन हो जाओ, तुम होने लगे। तुम जंगल गए, जंगल की शांति, जंगल का जो संगीत है तुमने देखा, और तुम बस जंगल के प्राणों से एकाकार होकर ठहरने लगे। तुम्हारे अंदर से एक आनंद उमगने लगा। जंगल ने तुमको नहीं कहा कि आनंदित हो, उस हरितिमा ने तुमको नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर भी कुछ हरा होने लगे, लेकिन तुम होने लगे। बहती हुई नदियां नहीं कहती, ये सागर नहीं कहता, ये हवाएं नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। उनका ढंग है। ऐसे ही भारत ने जाना संतों का, बुद्धों का एक ढंग है, उन पहाड़ों की तरह, जंगलों की तरह, नदियों की तरह, हवाओं की तरह। वहां से सुना जाता है। कम बोलकर ही बहुत कुछ कह दिया जाता है, बोलने की उत्तेजना नहीं है। इसीलिए लाओ से शुरुआत से इस बात पर जोर दिए चले जा रहे हैं। वो कहते हैं संत और बुद्ध वही हैं जिनको बोलने की उत्तेजना नहीं। तुम सुनो ना सुनो, वो सुना कर मानेंगे ऐसा नहीं है। संत तुमको सुना कर ही मानेंगे ऐसा नहीं। तुम सुनो तुम्हारी मर्जी, तुम ना सुनो तुम्हारी मर्जी। कम बोलना नैसर्गिक है, अर्थात निसर्ग की गुणवत्ता, प्रकृति की जो गुणवत्ता है, जब किसी के वाणी में उतर जाती है तो कम बोलने से भी बहुत कुछ संप्रेषित किया जा सकता है। कभी कभी तुम देखते हो कि बहुत कुछ बोलकर भी कुछ संप्रेषित नहीं किया जा सकता, कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता,
और कभी बहुत कम बोलकर। लेकिन ये जो बहुत कम बोलना होता है, ये बहुत बोलने का अभ्यास और उसकी अनुभूति, उसका सार और उसकी निस्सारता, इस सबको जान लेने के बाद प्राणों में उतरता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब लोगों के पास बोलने के लिए कुछ सारभूत नहीं होता तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोले चले जाते हैं, और जब किसी के पास सचमुच में बोलने के लिए कुछ होता है वो खामोश हो जाता है, नहीं बोल पाता, हेजिटेट करता है, बोलने से संकुचित होता है, सकुचाता है। और ये तुम अपने बारे में भी सोच सकते हो। जब तुम निधड़क बोलो तो ये बात तय है कि इस समय तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और जब बोलते समय तुम थोड़ा सकुचाओ तो निश्चित ही तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ होगा। किसी के प्रेम में तुम हो जाओ, तुमने देखा, देखिए सारे लोग उस उम्र के दौर से, अपने जीवन के उस पड़ाव से गुजरते हैं। तुम किसी के प्रेम में हो, तुमको 2 वाक्य कहना भारी पड़ता है, और तुम प्रेम में नहीं हो, तुम पूरा प्रेम पर महाकाव्य सुना डालो, अखंड रामायण बिठा दो प्रेम के काव्य की, कोई तुमको संकोच नहीं आएगा। सामने व्यक्ति बैठा है, भीड़ बैठी है, तुम धुआंधार प्रेम के गीत गा सकते हो, तुम प्रेम पर धुआंधार प्रवचन दे सकते हो। लेकिन तुम किसी के प्रेम में हो, तुम्हारे होंठ कांप जाते हैं, जबान तुम्हारी लड़खड़ा जाती है, कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। इसका अनुभव तो थोड़ा बहुत सभी के जीवन में आता है। क्यों? क्योंकि जब प्रेम घटा है, कुछ सारभूत घटा है, तो वाणी लड़खड़ाएगी। निसर्ग का ढंग है कम बोलना, कोई जरूरत नहीं, अब तो तुम्हारा होना बोलेगा। तुम्हारे भीतर ध्यान घटे तो ध्यान का जो सौंदर्य है वही तुमको इस तरह से आवेष्टित करेगा, इस तरह से घेरेगा कि सभी को पता चलेगा, उसकी जो सुगंध है सब तक पहुंचेगी। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं कि घट गया ध्यान, मैंने ध्यान पा लिया, ध्यान कर लिया। ध्यान घटता है तो कोई शोर नहीं घटता। जिंदगी में सारी महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत मौन में घट जाती हैं। जो कुछ भी यहाँ आत्यंतिक मूल्यवान है वो बहुत ही शांति से गहरे मौन में घट जाता है। पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कब सब बदल गया, पता ही नहीं चला कब धरती को फोड़कर एक बीज अंकुरित हो गया। सुबह सुबह तुमने उस पेड़ को देखा था, अभी अनमना सा थका सा खड़ा था, अचानक तुमने देखा वो फूलों से भर गया। पता चलता है? कहाँ पता चलता है? अस्तित्व की सुंदरतम घटनाएं, गहनतम घटनाएं कभी भी शोर के साथ सामने नहीं आती, ढिंढोरा पीट कर नहीं आती। अध्यात्म में भी यही है। जब सारभूत घटता है तो वाणी बेमानी लगने लगती है। इसीलिए अतीत में तमाम बुद्धों ने बोला तो बहुत, लेकिन बोलने पे बहुत जोर नहीं दिया, संकलित करने पर भी जोर नहीं दिया। कभी किसी को लग जाए, जैसे कभी कोई नया नया लिखना सीख ले, साहित्यकार हो जाए, कवि हो जाए, तो ऐसे लोगों से मेरा बहुत आमना सामना मित्रता रही है। व्यक्ति कुछ भी लिख ले, 2-4 उल्टी सीधी अगड़म बगड़म लाइनें, और सोचता है कि कुछ वेद की ऋचा लिख डाली है, कोई हमने महाकाव्य लिख डाला है। सहेजना चाहता है, छपवाना चाहता है, उसका वश चले तो पत्थरों पे लिखवा के शहर में उनको स्थापित करवा दे। लिख डाला है, कमाल का, क्योंकि उसको लगता है जो हमने कह डाला है, लिख डाला है, ये न भूतो न भविष्यति, न ऐसा कभी हुआ था, न ऐसा कभी होगा वाला है। तो तमाम
ऐसे बाबाओं और ऐसे लोगों को भी ये भ्रम पकड़ जाता है कि जो मैंने कहा है न भूतो न भविष्यति। और भारत ने हमेशा देखा है कि ये बहती हवाएं हैं, आती हैं और जाती हैं, जो सार है वो हमेशा टिका रहता है। इसीलिए बुद्ध जब कहते हैं, गौतम बुद्ध जब कहते हैं मेरे वचन संकलित मत करना, तो इसलिए नहीं कि उनको ये था कि अभी नहीं करना और बाद में कर लेना 400-450 साल बाद। उन्होंने कहा जो कहना था कह दिया, जो समझाना था समझा दिया, छोड़ो जाने दो बातों को, क्या पकड़ना उनको। फिर जिनके हृदय में उतरी होंगी, जिनके प्राणों में बातें उतरी होंगी, वो बनेंगे संदेश, वो लोग। इसीलिए भारत में ये परंपरा चली, केवल बुद्ध नहीं, भारत में परंपरा ही चली। गुरु के बाद जो उसके शिष्य आए और वो उसको हृदयंगम करें, उस देशना को आत्मसात करें और वो लेकर चलें। एक दिए से दूसरा दिया जले और फिर रोशनी इस तरह से बढ़ती चली जाए। लेकिन रोशनी पर प्रवचन देने का कोई मकसद, कोई मतलब नहीं था। भारत इस चक्कर में नहीं पड़ा। हाँ, कह दी बातें, जैसे लाओ त्से ने भी कह दी, इशारे कर दिए बातों के। इशारे तो किए जाएंगे। आज अगर उन बुद्धों, उन ऋषियों के पास ये सब यूट्यूब होता, ये ऑनलाइन चीज़ें होती, तो वो ये भी करते, इस पर भी बैठते, लेकिन इस पर भी अनाग्रही होकर, बहुत आग्रह के साथ नहीं, न भूतो न भविष्यति की तरह नहीं। वो जानते कि ये ऐसा ही है, निसर्ग का ढंग है। अब अगली बात, वहाँ पर इसकी व्याख्या समझें। लाओ से कहते हैं कि ये जो तेज हवाएं हैं तूफानी, जो सुबह कभी कभी चल पड़ती हैं, पूरी सुबह नहीं चलेंगी। ये जो घनघोर वर्षा हो रही है, ये पूरे दिन नहीं बरसेगी। कितनी भी घनघोर वर्षा हो, बादल फट जाए, लाओ से ने कहा पूरे दिन नहीं चलेंगे। तो उसको टाइम फ्रेम में मत बांधिए, मतलब है हमेशा नहीं चलेंगे। क्योंकि कभी कभी तो बारिश ऐसी होती है कि 1 दिन 2 दिन बरसता ही रहता है, 3 दिन बरसता ही रहता है, बादल फट जाता है, जानते होंगे आप लोग। तो कितना कितना घनघोर प्रकोप होता है वर्षा का। तूफान हवाएं भी चलती हैं देर तक, सुबह ही नहीं, दोपहर शाम। कहने का तात्पर्य है, लाओ त्से कह रहे हैं कि कितनी देर चलेंगी, नहीं चल सकती बहुत देर। घनघोर से घनघोर वर्षा भी बहुत देर नहीं चल सकती। और लाओ त्से इसमें आगे कहते हैं कि ये अतिरंजित और बल से घटी हुई घटनाएं हैं। इनको वो ताओ, वो धरती और स्वर्ग, वो हेवन और अर्थ भी सस्टेन नहीं कर पाता, हमेशा के लिए टिकाए नहीं रह पाता। तो मनुष्य क्या कर सकता है? क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? वो जो प्रचंड ढंग है वो हमेशा नहीं बना रह सकता। हवाओं का मध्यम चलना नैसर्गिक है। कभी कभी वर्षा का होना और वातावरण में नमी का होना नैसर्गिक है, और कभी कभी प्रचंड वर्षा का होना भी नैसर्गिक है, कभी कभी तूफान का आना भी नैसर्गिक है। लेकिन कभी कभी हमेशा जो रहेगी वो रहेगी ये वातावरण में नमी। हमेशा जो रहेगी वो ऐसी हवा जो पता ही नहीं चलती कि है हमारे चारों तरफ। हम सांस ले रहे हैं तो हवा है, हवा ना होती तो हम सांस नहीं ले पाते। हवा है तो सांस हम ले रहे हैं। वातावरण में नमी है तो ये हमारा जो जीवन का सारा ढंग है वो नमनीय बना हुआ है, लचीला बना हुआ है। वातावरण में कितनी नमी है हमको नहीं दिखती। इस पर कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर काम चल रहा, कई जगह तो मेरे ख्याल से बना भी लिया उन्होंने, उसको एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। अब ये प्रकृति के साथ देखिए युद्ध है मनुष्य का। अब प्रकृति जब कोई करवट लेती है तो मनुष्य बड़ा फिर रोता पीटता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब देखिए आ गया, वो आ गया, ये महामारी आ गई, वो तूफान आ गया, वो बर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन हम प्रकृति से छेड़खानी करते रहते हैं। तो अभी हमने ऐसी मशीनें बना ली हैं जो इस वातावरण की नमी को ही खींच के उसको पानी में बदल लेंगी। यानी कि आपने वो घर में अपने मशीन रखी तो आपको अलग से पानी नहीं डालना है, उसमें कहीं से पानी भरना नहीं है। वो जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को वो सक कर लेगी और पानी तुमको पीने के लिए मिल जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन फिर यही नमी जब कम हो जाएगी,
मॉइस्चर कम होगा तो अलग किस्म की परेशानियां भी आएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वातावरण में इतनी नमी है कि उसको सक करके पीने लायक पानी निकल जाता है, हमको दिखती नहीं, हमको दिखती नहीं। हम अभी हाथ घुमाएं तो हाथ गीले नहीं हो जाएंगे, लेकिन उसी को किसी मशीन से सक कर लिया जाए तो पानी निकल आएगा। लाओ से कह रहे हैं कि ऐसे ही ये जल, ये वायु, ये जो जीवनदायी घटनाएं हैं, ये हमेशा हमारे पास हैं, हमको संभाले हुए हैं। यही रित है, ताओ है, इटर्नल लॉ है, शाश्वत नियम है, इसने संभाला हुआ है। लेकिन अगर हम कामना करें कि ये जो घनघोर वर्षा है, ये अतिरंजित, एग्जेक्रेटेड, बलपूर्वक फोर्स्ड घटनाएं हैं, इनकी कभी स्थायित्व की व्यवस्था होगी तो वैसा नहीं होगा। और इसको लाओ त्से ने जोड़ा है उस बोलने की घटना से, उसके बाद ही इस बात को रखा है। हमारी नैसर्गिक अवस्था है मौन की, बोला जाएगा लेकिन हमेशा बोला नहीं जाएगा। हमेशा बोले जाने की जरूरत भी तो नहीं है। हमेशा क्यों बोला जाएगा? कभी कभी बहुत सख्ती से बोला जाएगा, जैसे कोई तूफान आता है, जैसे ये घनघोर वर्षा होती, लेकिन वो भी हमेशा नहीं रहेगी, चली जाएगी। लाओ त्से कहता है कि वो जो ताओ है, वो धरती और स्वर्ग है, वो भी इनको हमेशा के लिए बचा के नहीं चलता, कभी चला नहीं। तो मनुष्य ऐसा कहाँ कर सकता है? मनुष्य के जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव नैसर्गिक रूप से घटते रहते हैं। इसलिए अतिरंजित घटनाओं में बहुत रुचि मत लो कि अतिरंजित जीवन का ढंग नहीं है। ये एग्जेगरेशन, अतिरंजन, अतिशयता, बहुलता, ये जीवन का ढंग नहीं है। जीवन समता में है, साम्यता में, सम्यकता में है, हार्मनी और बैलेंस में है। जब ताओ जिस स्रोत से सब घटता है वो ऐसी अतिरंजित घटनाओं को देर तक कायम नहीं रखता है, तो मनुष्य ऐसी कामना क्यों करे? लाओ त्से प्रश्न करता है, क्या मनुष्य कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता, कोई आवश्यकता भी नहीं। तुम हमेशा सक्रिय बने रहना चाहो, तुम हमेशा जोश में बने रहना चाहो, तो ये एक किस्म की मूढ़ता होगी। जब जरूरत हो शक्ति की तो शक्ति आए, जब जरूरत ना हो कोई जरूरत नहीं। मनुष्य को सक्रियता और विश्राम के संतुलन को साधना होता है, अभिव्यक्ति और मौन के संतुलन को साधना होता है। जब कहने के लिए कुछ ना हो, तुम उस निसर्ग की तरह मौन में डूबे हो। लेकिन हमने कहने का इतना दबाव बना दिया है कि जब कहने के लिए कुछ नहीं तब भी व्यक्ति कुछ कहे जा रहा है। कई लोग अपना मानसिक संतुलन जब खो देते हैं और उनका अपने अंतर्मन पर नियंत्रण नहीं रह जाता, तो कैसी बड़बड़ बड़बड़ करने लगते हैं, बैठे हुए बोले चले जा रहे हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि दूसरा बोल रहा है, इधर बैठ के उनके होंठ हिल रहे हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि दूसरा चुप हो तो वो बोले। एक बार तो बहुत मजेदार मैंने ऐसी घटना देखी थी। दो बड़े विद्वान, बहुत विद्वान व्यक्ति, हमारे उम्रदराज मित्र थे, वो आए मिलने मुझसे अनंत में। दोनों घनघोर विद्वान, काव्य, साहित्य, अध्यात्म, दर्शन सब में बिल्कुल निपुण, निष्णात। बैठे दोनों जने, हम भी बैठे थे। अब उनको आपस में इतना मजा आया कि दोनों घनघोर विद्वान हैं और वो मुझे भूल गए। आपस में शुरू हुए ये शायरी, वो कोटेशन, वो चीजें। और मैं जब देख रहा था, अब उस समय मेरे पास कैमरा नहीं था। कैमरा खैर होता तो शायद वो लोग चुप भी हो जाते, कैमरा कॉन्शियस होते हैं लोग, कैमरे में नहीं आते। लेकिन कहीं मैं चाहता था कैमरा लगा होता तो वो रिकॉर्ड होता तो एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता। मैं देख रहा हूँ कि जब एक पार्टी बोल रही है कुछ,
जोश में तो दूसरी पार्टी के दांत हिल रहे हैं। मतलब इतनी जोर से बोलना आ गया है भीतर कि अब मुंह भी उसमें कोऑपरेट कर रहा है। और जैसे दूसरी पार्टी चुप हुई, धड़ाक से उधर से बोलना निकला। करीब कम से कम घंटा सवा घंटा ये सब पूरा दृश्य चला और दोनों जने आखिर में उठे जब, कि बहुत आनंद आया आपसे बात करके। और बातें तो पूरी हो नहीं पाई, किसी दिन फिर इत्मीनान से बैठेंगे तो चर्चा करी जाएगी। बहुत मज़ा आया लेकिन बातें हो नहीं पाई। हमने सोचा कि मतलब ये तो ज़िंदगी भर ऐसे बैठे रहे, इनकी बातें तो तभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि दोनों इतने धुरंधर विद्वान हैं। चलता रहेगा वो सिलसिला। तो ये बोलना ऐसा हमारे अंदर भर गया है, ये ज्ञान और ये बोलने की विक्षिप्तता, कि हम मौन को विस्मृत कर बैठे। और लाओ त्से कहता है कि ये स्रोत अस्तित्व, ये ताओ भी तो रुचि नहीं लेता इन प्रचंड हवाओं में, इस घनघोर वर्षा में। वो तो सम्यकत्व में ठहरा है। तो जब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ ना हो तो तुम बस अंदर शांत ठहरे हुए उस शून्यता में निमज्जित बने रहो, तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। लेकिन चल रहा है, अंदर चल रहा है। कई लोगों के घरों में मैंने देखा, अकेले घर में रहते हैं और अगर तुम देखो तो आपस में ही आपस में क्या मतलब खुद से ही बोलते रहते हैं, दीवारों से बोलते रहते हैं। चलता है, हमने इसको सामान्य ले लिया है। ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाए तो फिर साइकेट्रिस्ट और एसाइलम वाली हालत आ जाती, ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाए। जब जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोलने लग जाए आदमी। नहीं तो थोड़ा बहुत तो हर कोई कर रहा है, बैठे गाना गा रहा है तो कहीं बैठे कुछ बोल रहा है, तो थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा बहुत जरा सा छेड़ दो, प्रवचन ले लो, व्यक्ति को भरा बैठा है बिल्कुल अंदर से। इतना वो जो मौन है ना, वो विस्मृत हो चुका है। लाओ त्से कहता है सारा सौंदर्य तो वहीं पर है, उसको ही हमें तलाशना है। आगे लाओ त्से कहते हैं जो उस ताओ का, उस मार्ग का अनुगमन करते हैं वो उसके साथ एक हो जाते हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं। और जो गुणों का अनुसरण करते हैं वो गुणों के साथ एक हो जाते हैं। और गुणों का अनुसरण करते करते जो ताओ से भटक जाते हैं वो जीवन की असफलताओं से एक हो जाते हैं। और जो अपने को अभावों में डालते हैं वो अभावों से एक हो जाते हैं। हमारा अनुसरण हमको बनाता है। हम किस चीज के पीछे जाते हैं हम वही हो जाते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं, लाओ त्से कर, इसीलिए फॉलोअर जो है एक बड़ी खतरनाक चीज होती है। फॉलोअर, तुम किस व्यक्ति से प्रभावित हो, तुम किस चीज से प्रभावित हो, तुम किस स्थिति से प्रभावित हो, किस घटना से प्रभावित हो, तुम किस विचार से प्रभावित हो, तुम किस भावना से प्रभावित हो, तुम उसका अनुसरण करने लगोगे, उसका अनुगमन करने लगोगे। और जब तुम उसका अनुगमन करोगे तुम उससे एक हो जाओगे और वो खतरनाक स्थिति होगी। इसीलिए हमको हमारे अनुसरण के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। आज के वक्त में अगर इसको देखें तो यही है नैरेटिव्स की क्लैरिटी लाना। ये है एक ऐसा जगत जिसमें एक नैरेटिव वार चल रही है। हर व्यक्ति का अपना नैरेटिव है, हर विचारधारा का अपना एक नैरेटिव है, आख्यान है। नैरेटिव का अर्थ होता है आख्यान, जो कहानी सुनाना चाहता है। द कल्टिवेटेड स्टोरी, वो निर्मित की गई कहानी, वो किसी भी विचारधारा पर हो, किसी मजहब पर हो, सबकी अपनी एक कल्टिवेटेड स्टोरी है, अपनी निर्मित की हुई कहानी है। और हर कोई चाहता है कि तुम उसके नैरेटिव का अनुसरण करो। तुम्हारे विज्ञापन तुम्हारे लिए एक नैरेटिव लाते हैं, सारी चीजें एक अनुसरण करने की चीज लेकर आती हैं और तुम उनके साथ एक हो जाओगे।
तुम विखंडित विभाजित करने वाले विचारों और वैसे लोगों के पीछे जाते रहो, तुम उनसे एक हो जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब किस दिन तुम्हारे भीतर से वो विभाजनकारी विखंडनकारी वृत्तियां निकली और कब तुम उस हिंसा के मार्ग पर चल निकले। तुम किसी शांत व्यक्ति के साथ होगे, तुम शांति की तरफ निकल जाओगे, तुम उससे एक हो जाओगे। तुमको वही आकर्षित करेगा जो तुम्हारे भीतर है, पहली बात तो ये। और फिर जब तुम उसके पीछे पीछे जाओगे तो तुम और हो जाओगे। ये दुष्चक्र है। तुमको आकर्षित वही करता है जो तुम्हारे अंदर अभी तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, तुम्हारी वासनाएं हैं। और फिर जब तुम अपनी आकांक्षाओं और वासनाओं के पीछे जाते हो तो तुम और खींच लिए जाते हो, फिर तुम उनसे एक होने लगते हो, फिर तुम वैसे होने लगते हो। तो ये एक दुष्चक्र बनने लगता है। तो लाओ से इसीलिए कहता है कि जो ताओ का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, यानी कि जो शाश्वत नियम है, वो अल्टीमेट विजडम है, वो ताओ से एक हो जाते हैं। अल्टीमेट विजडम, अल्टीमेट विजडम क्या है? जीवन के पूरे द्वैत का स्वीकार, विपरीत संभावनाओं को स्वीकार करके जीवन को एक अखंडित प्रवाह की तरह देखना और उस गहरे स्वीकार भाव से भरकर अपनी उस अखंडित शांति में जीना, ये अल्टीमेट विजडम है। फिर लाओ से कहता है लेकिन अब दूसरा दर्जा, अब वो तो सब कोई कर नहीं पाएगा कि हर कोई उस अल्टीमेट विजडम में जाए, तो फिर तुम्हारे सामने दूसरा विकल्प भी होना चाहिए। तो तुम वर्च्यू, गुडनेस, उसको फॉलो करो। तुम्हारे सामने कुछ गुण रखे जाएं, कुछ बातें रखी जाएं अच्छी कि अच्छा ये अच्छी बातें, तुम अच्छी बातों को फॉलो करो, तुम बुरी बातों को मत अनुसरण करो, उनका मत करो अनुसरण। लेकिन लाओ से कहता है कि जब तुम ताओ से हटते हो और अच्छे को चुनकर उसके तरफ जाते हो तो तुम अच्छे से एकाकार हो जाते हो, लेकिन तब तुम असफलता से भी एकाकार हो जाते हो। इसीलिए ज्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं, तुम देखोगे वो किसी न किसी तरह की परेशानी, किसी न किसी तरह के संकट और या किसी तरह के रोने में घिरे रहते हैं। किसी तरह का रुदन उनके अंदर भरा रहता है, असफलता है। उनको लगता है सब अच्छा किया लेकिन जीवन में तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, इतनी ध्यान धारणा साधना की, जीवन में तो फिर भी ऐसा नहीं हुआ। इतनी ध्यान साधना करी हमने, इतनी तपस्या पूजा प्रार्थना करी और मिल गई ये पतिदेव, मिल गई ये पत्नी जी। अब वो देखो पार्वती जी ने तपस्या करी थी, उनको मिले थे शिव जी, हमको मिल गए ये, हमको मिल गई ये। एक तो ये, और इसके अलावा कि देखो बुद्धों संतों गुरुओं की लैविश लाइफ, और यहाँ तो इतना ध्यान साधा लेकिन अभी भी कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो लाओ त्से के इस दूसरे सूत्र की तरफ, ये जो नीचे आया है उस पर वो लोग उलझ जाते हैं। फॉलोइंग द गुडनेस, तो फिर वो जो ठीक नहीं है द्वैत का विपरीत का सिरा, उसका क्या होगा? लाओ त्से कह रहा है उसका भी तो होना है जीवन में। तुमने उसको इनकार किया, जब तुम उसके इनकार करके आगे बढ़ोगे तो तुम किसी न किसी रूप में असंवेदनशील होगे और फिर तुम उस परिपूर्णता को तो नहीं जानोगे और अनजाने ढंग से कोई न कोई असफलता तुम्हारे पीछे आएगी, निराशा आएगी। तमाम समाज सुधारकों और तमाम ऐसे गुरुओं को भी, ऐसे जो समाज सुधारक किस्म के गुरु होते हैं, उनको जीवन के अंत में निराश होते हुए देखा गया, विचलित होते देखा गया। उनको लगा कि हमने इतना किया, इतना समझाया, लेकिन एक आदमी नहीं समझा, सब बेकार है। कई लोगों को ये त्रासदी, ये विषाद घेरता है, लेकिन जो ताओ के अनुसरण में है उसको कभी विषाद नहीं घेरता, उसको कभी ये ख्याल नहीं आता कोई समझा कि नहीं समझा,
क्योंकि उसको तो पहले ही से पता था कि जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, जिसको समझना है वो हर हाल में समझेगा, और जिसको नहीं समझना है वो किसी भी हाल में नहीं समझेगा। तो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। वो हवाओं की तरह बहा, वो वातावरण में नमी की तरह रहा, जो कहना था कहा, बहना था बहा, बात खत्म। इस कहने रहने बहने में कोई उसको अड़चन नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि भाई तुम मेरी बात समझो, लेकिन जो गुडनेस, उसको लगता है ये अच्छा है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वर्च्यू है, उसके अनुसरण में लोगों को धक्का देता है, खुद भी उसके पीछे जाता है। तो एक दिन वो ताव से हटता है और जीवन की किसी न किसी असफलता से उसका आमना सामना हो जाता है। वो निराशा के रूप में हो, अभावों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकती है वो चीज। कोई उत्तेजना बेचैनी तब नहीं है जब तुम ताव का अनुसरण करते हो, तब ताव संभालता है, तुम ताव से एक होते हो। फिर आगे वो और बात को बढ़ाते हैं लाओ त्से, वो कहते हैं कि जब तुम अभावों को फॉलो करते हो तो तुम अभावों से एक हो जाते हो। जो अपने को वंचित करते हैं, डिप्राइव करते हैं, देखिए अभाव एक खालीपन की तरह से घटे कभी तो नैसर्गिक है। तुम अभाव में डालो अपने आप को तो तुम स्वभाव से तो दूर ही हो गए ना। तो वो कहते हैं वो अभाव से एकाकार हो जाते हैं। तुमने एक वंचित होने की जीवन शैली अपनाई और वो जो अभाव है वो फिर तुम्हारे चारों तरफ आ जाता है। भारत में आध्यात्मिक दुर्घटना ये हुई, हम सभी लोग देखते हैं कि त्याग, तपस्या, इन सब के गलत अर्थ निकाले और लोग उनके पीछे भाग निकले, और फिर उसी के परिणाम में दरिद्रता और अभाव इस देश के हिस्से में आ गए, लोगों के हिस्से में आ गए। तुमको उस डिप्रिवेशन से अपने को जोड़ना क्यों था? अस्तित्व तुम्हारे साथ जो ला रहा था उसको आने देना था, जो नहीं ला रहा था उसकी कोई परवाह नहीं करनी थी। लेकिन तुम अपने अभावों पर फोकस्ड हो गए। तो दो बातें घटनी हैं। पहली चीज, तुम जिस चीज पर भी अपना फोकस डाल देते हो, अर्थात तुम उसके प्रति ध्यानपूर्ण हो जाते हो, तो वो जीवन में बढ़ने लगती। जिस चीज पर भी तुम ध्यान अपना लगा लेते हो वो जीवन में बढ़ जाती। तुम अभाव पर लगा लोगे, जीवन में अभाव बढ़ने लग जाएंगे। तुम अपने स्वभाव पर लगा लोगे, तुम्हारा स्वभाव निखरने लगेगा। तुम ताव पर अपने ध्यान को लगा लोगे, उस अद्वैत संतुलन पर, विपरीत के नृत्य पर, तो जीवन में एक शांति और समस्वरता उतरने लगेगी। ये तो तुम्हारा ध्यान कहाँ कहाँ जाएगा और क्या क्या परिणाम आएंगे, ये सब है। और इसलिए ही अनुसरण, अनुगमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और आज के इस सोशल मीडिया के टाइम में, इस मीडिया की एज में, इस नैरेटिव और फेक नैरेटिव और तमाम तरह के जो वक्त हैं, इसमें हमको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि तुम जिधर भागने लगोगे तुम वैसे हो जाओगे, तुम उससे एकाकार होने लग जाओगे। तुम किसी मूढ़ व्यक्ति का अनुसरण करने लग जाओ तो मूढ़ होने लगोगे। अनुसरण के लिए यही नहीं है कि तुम कुछ उसके पीछे जाओ। अनुसरण का अर्थ है तुम प्रभावित हो, तुम उससे बस प्रभावित हो। धन की उपयोगिता है और धन की व्यर्थता है। तो समझदार व्यक्ति वो है जो दोनों को जानता है, धन की उपयोगिता और धन की व्यर्थता। लेकिन कोई धन से ऑब्सेस्ड हो जाए तो वो धन से एकाकार हो जाएगा और फिर धन का जो
वर्च्यू पार्ट है वो उसके जीवन में आएगा। धन का वर्च्यू पार्ट क्या है? खालीपन, खोखलापन, बेकार की काल्पनिक चीज। धन क्या है? एक मान्यता है। धन तो कुछ नहीं है। तुम ऑब्सेस्ड हो गए क्योंकि तुमने उसकी व्यर्थता और उपयोगिता नहीं जानी। वो उपयोग की चीज थी, लेकिन उस ऑब्सेशन ने तुम्हें धन से एकाकार किया और एकाकार के सारे गुण तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वो एजम्पशन वाली जिंदगी, वो काल्पनिक जिंदगी। तुम्हारे हाथ में ये 2000 रुपए का नोट है या डॉलर है या जो भी है, काल्पनिक है। एक सरकार ने उसमें वो मूल्य डाल दिया है, कल को सरकार डिमोनेटाइज कर दे, सब खत्म, कूड़ा, रद्दी। तो धन केवल एक व्यावहारिक उपयोगिता है। धन का जो गुणधर्म है वो तुम देखोगे वो काल्पनिक है, मान्यता वाला है। तो हमारा जीवन भी अगर हम बहुत ज्यादा धन के पीछे जाते हैं तो काल्पनिक होने लगता है, वास्तविक नहीं रह जाता। और धन की वास्तविकता क्या है? उसका उपयोग, उपभोग। अगर तुमने उसका उपयोग किया तो वो वास्तविक है तुम्हारे लिए। तुमने उसको जमा किया, इकट्ठा किया, उसको रोज काउंट किया, रजिस्टर मेंटेन किया या जो भी किया तुमने, वो एक बेकार का मसला है, वो तुम्हारे किसी काम तो नहीं आ रहा। तमाम लोग ऐसे होते हैं, तुमने देखा होगा, इतनी गरीब जिंदगी, इतनी अभावों वाली जिंदगी जी जाते हैं और जब मर जाते हैं तो उनके पीछे वालों को पता चलता है कि अरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा था और उनके सूटकेस में, बक्से में तो इतना पैसा पड़ा था। और यहाँ तक कि जब उनका गद्दा खोला तो गद्दे में नोट भरे हुए थे। तमाम ऐसे किस्से सुने हैं तुमने। अब और आदमी मर गया गरीबी में, अभाव में, बस नोट गिनते गिनते मर गया ये। लेकिन धन तो वही था जो जिया गया, जो जिया वो धन है। तो जो धन के प्रति भी इतना नैसर्गिक हो जाता है कि उसको जीने लगता है, तो वो धन के दूसरे गुण को जाता है। लेकिन अगर किसी ने धन के अभाव वाले वर्च्यू को जीवन में पकड़ा तो वो अभाव से एकाकार हो जाएगा, वो वंचित हो जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कब जीवन में खोखलापन, वो एक एजम्पशन से भरी हुई सारी चीज़ें आ गई। ऐसे ही सब कुछ है, ऐसे ही सब कुछ है। किस चीज़ का अनुगमन किया? तुम्हारे सामने एक व्यक्ति आया तो तुम उससे किस चीज़ से जुड़े हो? उसके शरीर से जुड़े हो, उसके अंतर्मन से, या उसके इस शरीर और मन से झांकती चेतना से? लाओ से कहेगा ताओ। ताओ क्या है? वो स्रोत जो इस शरीर, मन से, इस इंस्ट्रूमेंट से, इस उपकरण से झांका है, इस उपकरण में प्रकट हुआ है। शरीर उपकरण है केवल, मन उपकरण है केवल। वो जो स्रोत है, वो जो ताओ है, वो जो चेतना का प्रकाश है, वो वही हमको खींचता है, वही हमको बांधता है। मैं मुर्दों के साथ कौन रहना चाहता है? हट जाए वो स्रोत, हट जाए इस शरीर मन से वो ताओ और वो आलोक चेतना का, तो इस शरीर के साथ तो कोई रहना नहीं चाहेगा। तो हम शरीर के साथ तो ऑब्सेस नहीं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में उस चैतन्य की तरफ से अपना फोकस हटाकर केवल और केवल इस शरीर पर ही अपने फोकस को टिका लेते हैं, तो शरीर का जो गुणधर्म है हम उससे एकाकार होते हैं और हमारे जीवन में संताप, बिखरना, टूटना, मिटना, निराशा वो सब घेरती हैं। क्योंकि शरीर पदार्थगत है, वो डिके हो रहा है, उसका गुणधर्म वही है। और जब हमने इस शरीर मन से झांकते उस चेतना के, उस स्रोत के प्रकाश पर ध्यान अपना डाला, तो हमने उसका अनुगमन किया। जब उसका अनुगमन किया तो हमने शाश्वत का अनुगमन किया। गुरु की घटना अपने में विचित्र है। गुरु के प्रति हम वासनाओं के कारण खिंच सकते हैं, लेकिन तब वो गुरु ऐसा होगा जो तुम्हारी वासनाओं को पूरा करने के आश्वासन दे रहा होगा, हवा दे रहा होगा। तमाम ऐसे तुमको गुरु मिल जाएंगे इस अध्यात्म के बाजार में, जो तुम्हारी ही वासनाओं को कोई न कोई हवा दे रहे होंगे और तुम उनका अनुगमन करोगे तो तुम वस्तुतः अपनी वासनाओं का अनुगमन करोगे, तुम उनसे एकाकार हो जाओगे। और कभी कोई ऐसा भी गुरु होगा, लाओ त्से जैसा, बुद्ध जैसा,
जो कोई आश्वासन नहीं दे रहा तुमको, कोई सांत्वना नहीं दे रहा, तुम्हारी किसी वासना को हवा नहीं दे रहा, उसकी जो अखंडित शांति है, उसका जो मौन है, पहाड़ों जैसा, झरनों जैसा, नदियों जैसा, तुम बस उसके प्रति खींचे हो। तब तुम उस शरीर मन से झांकते हुए ताओ के उस रहस्यमय जगत के प्रति खींचे हो, तो वासनाओं के प्रति भी खींच सकते हैं और वासनाओं के बिना भी खींच सकते हैं। ये निर्भर करता है हमारे अपने जीवन के ढंग, प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग, हमारे सारे हालातों पर। ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें संभव है। आगे लाओ से लिखते हैं, दोज हु आर वन विद द वे आर वेलकम्ड बाय द वे। अब उसी बात को थोड़ा और आगे वो एक कलात्मक ढंग से रख रहे हैं, जो उस मार्ग से एक हो गए हैं, वो मार्ग, वो ताओ, जब लाओ से दवे लिखते हैं तो दवे का मतलब होता है ताओ, निसर्ग, स्रोत, वो उनका स्वागत करता है। और जो उस गुणधर्मिता से एक हो गए हैं, तो वो वर्च्यू, वो गुणधर्मिता उनका स्वागत करती है। पहला हिस्सा था कि एकाकार हो जाना, लेकिन जब तुम एकाकार हो गए तो कहानी तो यहां खत्म नहीं होगी, बात तो यहां अंत नहीं हो रही है। अब वो ताओ तुम्हारा स्वागत भी करेगा, वो रिस्पॉन्ड करता है, संवाद करता है। ये जगत जीवंत है, ये अस्तित्व जीवंत है। जब तुम उस स्रोत से, उस अल्टीमेट विजडम से एक हुए, तो वो अल्टीमेट विजडम, वो ताओ तुम्हारा स्वागत करती, अर्थात वो अपने द्वार खोलती है, अपने रहस्य खोलती है। स्वागत में क्या होता है? स्वागत में तुम पास बुलाए जाते हो। जब हम किसी का स्वागत करते हैं, तुम मेरे द्वार आए, मैं तुम्हारे द्वार आया और हमने स्वागत किया, तो हम उसको और निकट बुलाते हैं, अपने घर में प्रवेश देते हैं, हम उसको बिठालते हैं और फिर अपना दिल खोलते हैं। स्वागत के तो यही ढंग है। जब वो रास्ता, वो शाश्वत नियम, वो ताओ किसी का स्वागत करता है, तो ताओ परत दर परत खुलता है, वो मार्ग परत दर परत खुलता है, उसके रहस्य अनेक अनेक रूपों में उद्घाटित होते हैं और एक कभी न खत्म होने वाली जो प्रक्रिया है रहस्य की, वो प्रारंभ हो जाती है। ताओ एक अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, वो एक अनंत और असीम घटनाक्रम है। जब उसने तुम्हारा स्वागत किया, तुम उसके घर में प्रवेश करते हो, खोलता है दरवाजा, तुम उसके अंदर जाते हो, फिर परत दर परत चीजें खुलती हैं, कहीं अंत नहीं है। इसीलिए कोई ऐसी बात, ऐसी समझ नहीं जिसको कह दिया जाए कि बस ये खत्म हो गई बात। और जब कोई गुणवत्ता का अनुसरण करता है, तो गुणवत्ता उसके लिए द्वार खोल देती है, उसका स्वागत करती है। गुणवत्ता, वर्च्यू, गुडनेस, तुमने उसके साथ एकाकार हुए, तो वो जब तुम्हारा स्वागत करती है, तब क्या होता है? तुम उस वर्च्यू के, उस गुणधर्मिता के अनेक अनेक पहलुओं को जानते हो। इसीलिए तो जीवन में आज हम अच्छाइयों और बुराइयों की इतनी विविधताओं को जानते हैं। अन्यथा तो मोटी मोटी एक आध अच्छाई होती, एक आध बुराई होती। अब हम अगर वर्च्यूज को ढूंढने निकले, तो वर्च्यूज को हमने बहुत सूक्ष्मता में जाना है मनुष्य होने के नाते, और जब वर्च्यूज को जाना है तो समानांतर फिर हमने जो उसके विपरीत हैं उनको भी जाना है उतनी सूक्ष्मता में। ये जो गुणधर्मिता है, जब तुम्हारे लिए अपने द्वार खोलेगी, स्वागत करेगी, तो तुम गुणधर्मिता के, उस वर्च्यू के एक अंतहीन संसार में प्रवेश करोगे। वही है देवत्व से भरना। देवता हमने भारत में उन्हीं को कहा जो इस वर्च्यू में चले जाते हैं, गुणधर्मिता में, अच्छा है, अच्छे अच्छे में चले जाते हैं।
और हमने देवताओं से ऊपर भी जो देवों का देव ऐसी परिकल्पना करी, वो इस द्वैत के पार चले जाने वाले लोग हैं। वो देवता नहीं है, देवताओं से भी पार है। तो भारत की परिकल्पना देवताओं पर खत्म नहीं होती, वो देवताओं के आगे ले जाती। जो लोग इस गहनतम दर्शन को नहीं समझ पाए और ऐसे मजहब जो बाहर आए, तुम देखो उनके द्वंद्व हैं, वो उलझे हैं। ये शैतान, ये खुदा, ये गॉड, ये डेविल, उलझे पड़े, उनको समझ में नहीं आता कैसे संभालें। अच्छाई को पकड़ें तो बुराई तो बनी है, तो बुराई के लिए और अच्छाई के लिए उनका द्वंद्व, लड़ाई, तीन तिकड़म सब चलता रहता है। तो ऐसे मजहब एक सीमाओं में घिरे रहते ही हैं, उनको रहना है और उनकी अड़चनें समझा नहीं पाते। भारत में हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा कि ये सारी संभावना है, देवता होना अच्छा है, शुभ होना अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हमने तो पहले कहा, जैसे लाओ त्से ने कहा कि ताओ के साथ, उस अद्वैत के साथ एकाकार होना शुभ है, लेकिन गुणधर्मिता के साथ चलना भी अच्छा है, कम पेनफुल है। और अगर तुम देखो कि ये सब उस एक ही चेतना का, एक ही स्रोत का विस्तार है, उस ताओ का ही सब विस्तार है, तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ये इतना विभाजन क्यों? कि हम अनुसरण करते हैं, हम एकाकार होते हैं। जब वही है एक चेतना, तो हम कहां से आ गए? यहीं पर उस द्वैत की अभिव्यक्ति है। उस अद्वैत, अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, नॉन डुअल, नॉन फिजिकल, नॉन लोकल सोर्स से सारा द्वैत, सारी लोकेलिटी, सारी स्थानिकता, सारा विभाजन, सारा विपरीतता का जो संसार है वो प्रकट होता है। और फिर उन विपरीतताओं से गुजर कर हम फिर स्रोत तक लौटते हैं। है एक ही, यही तो लीला है। इसीलिए भारत में हमने इसको लीला कहा। कोई गंभीरता नहीं, भी चलने दो ना खेल को, क्या इतना गंभीर होने की जरूरत है? गहरे अर्थों में कहें, ताओ ही ताओ का अनुसरण कर रहा है। ताओ ही, वो स्रोत ही अपने से दूर जाकर, विपरीतताओं में टूटकर, विपरीतताओं के लय में आकर, फिर उस गैर विपरीतता की अपनी अवस्था में लौटने की तरफ बढ़ रहा है। ये समृद्धि का ढंग है। जैसे रोशनी की किरणों का 7 रंगों में टूटना, या 700 में टूटना, या अनंत रंग आप कल्पना कर लें, और फिर उन अनंत रंगों का मिलकर घुलकर उस एक रोशनी में मिल जाना। बीच का ये जो इंद्रधनुषी संसार है, वही हमारा होना, हमारा फैलाव है, और वही इस संसार की खूबसूरती है। इंद्रधनुषी संसार के इस पार भी एक रंग की रोशनी, उस पार भी एक रंग की रोशनी, बीच में ये सारा विस्तार रंगों का, ढंगों का, और ये आना, ये जाना, ये दूर होना, ये एकाकार होना बताया जा रहा है। लेकिन इस पे कोई लाओ त्से भी बिल्कुल अड़ नहीं गए कि ऐसा ही है। वो जानते हैं कि ये खेल है, वो एक ही स्रोत का खेल चल रहा है, और वहीं से तो समृद्धि आनी है। आगे लाओ त्से कहते हैं कि और जो अभावों के साथ एक हो गया है, वो उन अभावों से दूर हो जाता है। आप उस वंचित होने की अवस्था से वंचित हो जाता है। यहां पर वो पेंच आया कि पहले था हमने वंचित बने जानबूझकर, और फिर जीवन के अभावों को जब हमने स्वीकार कर लिया, जीवन की निम्नताओं को स्वीकार कर लिया, तब क्या हुआ? तब हम उस डिप्रिवेशन से भी डिप्राइव कर दिए गए, उस अभाव से भी हम हटा दिए जाते हैं। यानी कि जैसे ही हम जीवन की निम्नता को स्वीकार कर लेते हैं, जीवन के वंचितपन को, डिप्रिवेशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उससे हम विचलित नहीं होते, तो वो जो अभाव है वो भी हट जाता है। जैसे कोई भी रिक्तता, कोई भी निर्वात, कोई भी वैक्यूम बहुत देर नहीं रहता, वो भर दिया जाता है। ऐसे ही जीवन में कोई भी निम्नता नहीं रहती, कोई भी उच्चता नहीं रहती।
जो आज शिखर दिखाई देता है कल वही घाटी में था, वही धरती उठकर आज शिखर बन गई है। और जिस रेत पर आज हम चल रहे हैं कल शायद किसी वक्त में ये शिखर रहा होगा, जो घिस कर पिस कर क्षीण होकर हमारे पैरों के नीचे की रेत बन गया है। ये एक वर्तुल है, एक नृत्य है जीवन का। लेकिन जिसने इस वर्तुल का स्वीकार कर लिया वो उस अभाव से दूर कर दिया जाता है, अर्थात वो उस लय में आ जाता है, अस्तित्व की लय में आ जाता है। और लय में आना ही उसको सारे अभावों से दूर कर देता है। और अगर तुम इस मार्ग के साथ, ताओ के साथ चलते हो तो इसकी शक्ति तुम्हारे भीतर बहती है। तुम्हारी जो क्रियाएं हैं, कृत्य हैं, वो नैसर्गिक हो जाते हैं और तुम्हारे रास्ते स्वर्गिक हो जाते हैं। अब अगर तुम ताओ से एकाकार हो गए तो कैसे? द्वैत का स्वीकार करके, किसी झगड़े झंझट में ना पड़ के, किसी निम्नता, कटुता, कुटिलता को त्याग करके, सब कुछ को एक साथ आत्मसात करके, इस घाटी, इस शिखर, इस अंधेरे, इस उजाले, इस ऊंचे, इस नीचे, इस सब को आत्मसात करके तुम आगे गए। तुमने स्वीकार कर लिया, तुम उस ताव के साथ लयबद्ध हुए। तो लाओ त्से कहते हैं फिर वो मार्ग की शक्ति तुम्हारे भीतर से बहती है, वो ताव की शक्ति, यानी कि उस अद्वैत अनभिव्यक्त स्रोत की शक्ति ही तुमसे बहती है। तुम अभूतपूर्व रूप से सृजनात्मक हो जाते हो, जैसे ये अस्तित्व सृजनात्मक है। और तुम्हारे कृत्य नैसर्गिक हो जाते हैं, नेचुरल हो जाते हैं। तुमको अब जानकर कुछ अच्छा नहीं करना पड़ता है कि तुम जानकर अच्छा करो, तुम जानकर समाज सेवा करो। जैसे देखो समाज सेवी बन जाते हैं कुछ लोग, कल्टिवेटेड सोशल वर्कर, तो उनको दिमाग लगाना पड़ता है अब कल कहाँ समाज सेवा करें, कल दुखियों की लिस्ट बनाएं तो किस दुखियों के हम जाकर कुछ सेवा वेवा करें। कल्टिवेटेड अज्ञानियों की लिस्ट बनाएं तो उनको ज्ञान की मुगली घुट्टी पिलाएं। तैयारी करनी पड़ेगी ना, तुमको अज्ञानियों का रजिस्टर बनाना पड़ेगा, तभी तो ज्ञान के ये सब वैक्सीन लगाओगे उनको। कैसे लगाओगे ज्ञान की वैक्सीन? रजिस्टर बनाना पड़ेगा, टेंशन है, पूरा तुम्हें कैटलॉग बनाना पड़ेगा, बहुत टेंशन है। नैसर्गिक कहाँ रह पाओगे, बहुत तनाव है। इसीलिए तो कितना तनाव आ जाता है। और लाओ त्से कह रहा है जब ताओ से, मार्ग से एकाकार कोई हो जाता है तो उसके कृत्य नैसर्गिक हो जाए। जो होना है सो होगा, बोलना घटेगा तो बोलना घट जाएगा, नहीं बोलना घटेगा तो नहीं बोलना घटेगा। निसर्ग की तरह सूरज को जब उगना है उगेगा, नहीं उगना है नहीं उगेगा। बादल छाएंगे तो छा जाएंगे। अब जिद नहीं है उसकी कि नहीं अब बादल छा गए तो मैं बादलों को फाड़ कर, चीर कर मैं झांक कर ही रहूंगा। नैसर्गिक है। सूरज का होना सुंदर है, जो होगा सो होगा। अगर ये धुंधलका होना है तो धुंधलका होगा, वो धुंधलके से लड़ाई नहीं लड़ेगा, बादलों से युद्ध नहीं करेगा, उसके ऊपर आएंगे कोई बात नहीं। और कहता है कि फिर जो तुम्हारा रास्ते हैं वो स्वर्गिक हो जाते हैं, यानी कि इथरल, पारलौकिक। समझ में नहीं पड़ते लोगों के, एकदम से लोग नहीं समझ पाएंगे। स्वर्गिक रास्ते हो जाएंगे, यानी कि जीने का जो ढंग हो जाएगा वो इतना पारलौकिक हो जाएगा, इतना इथरल हो जाएगा कि समझ में ना पड़ेगा। लेकिन ना पड़े समझ में तो किसको उसकी अड़चन है, ना पड़े समझ में। प्रकृति को कोई अड़चन होती कि वो मुझको नहीं समझ पाते? कोई अड़चन नहीं होती। निसर्ग कभी, नेचर, निसर्ग कभी अड़चन में नहीं है कि हम उसको नहीं समझ पाते, नहीं समझे, वो तो अपने ढंग से चल रही है। हमको नहीं पता अब क्या होने वाला है, हमको नहीं पता, निसर्ग को पता है, ताओ को पता है, स्रोत को पता है। तो कोई ज़रूरत नहीं उसको समझा जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो ताओ से लयबद्ध होकर जीता है, उसके अंदर से ये आकांक्षा तिरोहित हो चुकी होती है कि उसको समझा जाए। वो जीवन के अंत में सिर पकड़ के नहीं बैठेगा, बाप रे मुझको तो कोई नहीं समझा, या हमने इतनी भारी बात कही कि कोई समझ नहीं पाया।
ये हमने इतनी गूढ़ बात कही कि ये मूड कैसे समझ पाते। हम तो गहरी बात कह रहे थे, अब ये कहाँ समझने वाले लोग थे। नहीं समझ पाए। कोई टेंशन वेंशन नहीं उसको, निसर्ग को कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। ना समझो तुम, तुम्हारी मर्जी। ये बाढ़ आई, ये हवा आई, ये वर्षा आई, ये हुआ वो हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जो हुआ वो, जो नहीं हुआ वो, निसर्ग का ढंग वही। और क्या तुक तान, क्या उसकी व्यवस्था हम जान पाए आज तक। और निसर्ग ने तो सब संतुलित कर लिया। प्रकृति के रास्ते तो अबूझ, अद्भुत, अतुलनीय, अनूठे, अपूर्व हैं। कोई उसको आज तक जाना नहीं, लेकिन कभी भी इस निसर्ग से कोई चूक नहीं हुई। तो जब तुम ऐसे हो जाते हो लयबद्ध, तो तुमसे भी कोई चूक नहीं होती। लेकिन तब तुम इसलिए नहीं कुछ करते हो कि तुमसे चूक ना हो, बस चूक नहीं होती। जैसे आंख खुलती है और देख लेती है, कान पर आवाज टकराती, कान सुन लेते हैं, कानों से चूक नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ तुम्हें बहरापन ना आ गया हो, तब की बात अलग है, और वो बहरापन लाने में हम कितनी मशक्कत करते हैं वो हम ही जानते हैं। कान सुन लेते हैं, कोई चूक नहीं होती, नैसर्गिक है, निसर्ग का है। तो ऐसे ही तुम्हारे कृत्य भी हो जाते हैं अचूक, लेकिन कोई प्रयास नहीं होता उसमें। और लाओ त्से अंत में कहते हैं कि अपने को इस ताव के प्रति खोल दो। अब खोल दो कहने की क्या जरूरत है महाराज, इतना कह दिया तो खुल ही गया व्यक्ति। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि वो तो सीकर के लिए लिख रहे हैं ना, इसीलिए। एंड ट्रस्ट योर नेचुरल रिस्पॉन्सेज, क्योंकि अभी भी संशय बना रह सकता है। वो ज्ञान, वो बोध घट जाए और वो नेचुरल रिस्पॉन्सेज, वो नैसर्गिक घटनाएं घट रही हों, तो भी व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। क्योंकि फला बाबा ने तो ऐसा कहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन महात्मा जी ने ये कहा था, उस किताब में ये लिखा था, और उस किताब में ये लिखा था, और उस गुरु ने तो ये कहा था। रिस्पॉन्स तुम्हारे अंदर से कुछ और आ रहा है। तुमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुमको ये वेशभूषा अपनानी चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए, तुमको ये मत्था टेकना चाहिए, मतलब न्यूमरस थिंग्स, एंडलेस थिंग्स। इसीलिए लाओ त्से देखिए, ये लोग बहुत सातिर लोग हैं। लाओ त्से और बुद्ध जैसे लोगों को आप हल्के में मत लीजिए, बहुत घुटे हुए लोग होते हैं, बहुत क्लेवर, बहुत घुटे हुए लोग हैं। तो इसीलिए आखिर में ये बात कहने कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, ओपन योर सेल्फ टू द ताओ एंड ट्रस्ट योर नेचुरल रिस्पॉन्सेज। यानी कि जब वो नैसर्गिक प्रवाह तुम्हारे भीतर से घट रहा हो तो उसमें आस्था करो, उनमें संशय मत करो, उनमें आस्था करो। निसर्ग अब तुमसे बोल रहा है, और फिर कहते हैं देन एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तब सब अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाएगा, तुमको करना नहीं पड़ेगा, सब अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएगा। तुम देख पाओगे कि सब अपनी जगह पर व्यवस्थित हो रहा है। तुमको इतनी सिर पटकने की जरूरत नहीं, तुमको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। नेचुरल तुम, अब तुमने कोई ठेका लिया है सबको ज्ञानी बना देने का। अगर नेचर ने ठान रखा है, निसर्ग ने ठान रखा है कि हम इतने लोगों को ज्ञानी बना के रखेंगे, तो हमने कौन सा ठेका लिया है कि सारे लोगों को ज्ञानी बना दें। हम निसर्ग से आगे तो नहीं जा रहे ना। जो ज्ञान के मार्ग पर चल चुके होंगे तुम्हारी उंगली थामेंगे, थाम लेंगे, जिनको थामनी होगी वो चल देंगे। तो और तुम्हारे अंदर से जो नैसर्गिक प्रतिक्रिया आएगी तुम उसके साथ चल देना, और उसमें आस्था रखना। लाओ त्से अंत में कह रहे हैं, अपने में आस्था रखना, स्वयं में श्रद्धा रखना। और बिल्कुल अंत का वक्तव्य कि दोज हु डू नॉट शो ट्रस्ट विल नॉट बी ट्रस्टेड। और जो इस तरह से स्वयं में श्रद्धा नहीं रखेंगे, आस्था नहीं रखेंगे, जगत उनमें भी आस्था नहीं रखेगा। ये जगत, ये संसार, ये सारा फैलाव, ये सारा प्रवाह, ये अपने में बड़ा अद्भुत है। जब तुम स्वयं में श्रद्धा रखते हो, अपने नैसर्गिक जीवन में, अपने इस अल्टीमेट विजडम से, परम समझ से निकले जीवन में आस्था रखते हो, तब ये पूरा जगत भी तुम में आस्था रखता है। और जब तुम इस समग्रता में आस्था रखते हो तो इस समग्रता भी तुम में आस्था रखती है। तुम ही संशय में बने रहो तो फिर संशय तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा।
इसीलिए क्या होता है ना कि लोगों की आस्था भी अर्जित करी जाती है, खरीदी नहीं जाती। जैसे प्रेम भी अर्जित किया जाता है, खरीदा नहीं जाता। तुम प्रेम से भर जाओ, लोग तुम्हारे प्रति प्रेम से भर जाएंगे। तुम लोगों की इस नैसर्गिकता के प्रति और अपनी नैसर्गिकता के प्रति आस्था से भर जाओ तो लोग तुम में आस्था करेंगे, तुम्हारे होने के प्रति आस्थावान हो जाएंगे लोग। मतलब वो व्यक्तिगत रूप से भी घटेगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन घटेगा, क्योंकि ये लोगों तक बात जाती है कि कहीं कोई ऐसा है जो हमको संपूर्णता में स्वीकार करता है, हमको ठीक करने के पीछे नहीं बैठा हुआ है। जैसे कोई गैराज खोल के मैकेनिक बैठा होता है और तुम उसके सामने गाड़ी अपनी रोको, बस गाड़ी रोकते ही वो देखने लगता है कि गाड़ी कहाँ पे ठीक करनी है। अच्छी भली गाड़ी, तो अभी शोरूम से लेके गाड़ी निकले हो, कभी प्रैक्टिकल करके देखो, अभी अभी तुमने शोरूम से गाड़ी निकाली है, बिल्कुल फिट गाड़ी है, और तुम बस किसी गैराज के सामने जो मैकेनिक है गाड़ी जाके रोको, नीचे से ऊपर तुम्हारी गाड़ी देखेगा इसको कहाँ से ठीक करना है। तो गुरुओं का रोल, बुद्धों का रोल ये नहीं होता है कि तुम्हारी गाड़ी रुकी और नीचे से ऊपर तक देखें तुमको कहाँ पे ठीक करना है। रुकी रुकी, खुश रहो तुम जहाँ पे हो, ये जल्दबाजी नहीं है। उनको तुम में आस्था है, तो जब तुम में आस्था है तो लौट कर आस्था तुम्हारी भी उभर कर उन तक जाती। ये वैयक्तिक प्रवाह में कह रहा हूँ, व्यक्तिगत ढंग पर। और दूसरा ये है कि जागतिक आस्था, जब तुम स्वयं में श्रद्धावान हो गए तो पूरा जगत फिर तुम में श्रद्धावान हो जाता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें संभालता है, सहजता है, तुम्हें निखारता है पूरा जगत। अब तुम लड़ाई में नहीं हो, किसी युद्ध में नहीं हो, सहज हो। आज के लिए इतनी ही बात।